मैं जब भी आशीष की बात करता हूँ, मैं दुनियावी चीज़ों की बात नहीं करता, हमेशा ध्यान रखें जितने भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। जब मैं आशीष की बात करता हूँ, तो वो खुदावंद की संतुष्टि है, वो खुदावंद की सामर्थ है, वो खुदावंद की दया और उसकी शांति है जिसके बारे में बात करता हूँ। आशीष का मतलब शांति, और आप आशीषित लोग हो मतलब आप शांति पाए हुए लोग हो, आप आनंद में रहने वाले लोग हो। दुःख-सुख में, बीमारी में, हर एक हर एक परिस्थिति में आप वो लोग हो जो आशीषित हो, मतलब शांति पाए हुए लोग हो, संतुष्ट लोग हो। हालेलुया! खुदाबंद ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, उनके जब उन्होंने भेजा, तो शांति को बोला और कहा कि तुम्हें शांति मिले। और वो अधिकार, वो काम जो परमेश्वर ने, पिता ने मुझे भेजा, मैंने उसको पूरा किया, अब मैं तुम्हें आगे भेजता हूँ, अब तुम उस काम को करो। तो इसी चीज़ के बारे में, इसी टॉपिक के लिए पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों स्टिक किया कि इसी के ऊपर आगे लोगों से बात करें, लोगों को बताएँ कि सच में वो सामर्थ की जब बात होती है, हमेशा याद रखो कि वो सामर्थ जो खुदावंद ने आपको दी है, वो महान है। इसका मतलब है कि सामर्थ, जब हम सामर्थ की बात करें, शैतान के पास भी सामर्थ है, तभी वो आपके जीवनों के ऊपर अटैक करता है, आपके जीवनों के ऊपर गलत थॉट्स लेकर आता है, परीक्षा लेकर आता है। इसका मतलब कोई सामर्थ उसके पास भी है जिसके द्वारा वो आपका टेस्ट लेता है, आपकी परीक्षा लेता है। परंतु आपने एक मसीह होने के नाते एक बात पे ध्यान रखना है, विश्वास रखना है कि वो सामर्थ जो आपकी ओर है, वो सामर्थ जो आपके अंदर है, वो बड़ी है, वो महान है, उससे जो इस संसार में है, उससे जो शैतान के पास है। हालेलुया! वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मेरे साथ, अगर आप लूका 10, इसमें आज मैं आपसे बात करूँगा और बताऊँगा कि खुदा ने, जब हम सामर्थ की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, जब सामर्थ की बात होती है कि खुदा, हम जब बार-बार प्रार्थना में भी करते हैं कि हमारे जीवन में डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो सामर्थ का आत्मा और वो सामर्थ जो आपको मिली है, उसके चुने हुए वंश को मिली है, वो उन उद्धारकर्ता लोगों को मिली है, वो लोग जो यीशु के वचन पर विश्वास रखते हैं, उनको मिली है। वो कैसे अलग है उससे जो शैतान के पास है, और वो जो सामर्थ आपके पास है, कैसे आप उस सामर्थ को पहचानते हैं और उस सामर्थ के द्वारा सांपों और बिच्छुओं को आप कमांड करते हैं, डांटते हैं। हम पढ़ेंगे इस वचन को, इसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ो सब। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसके अगर आप हल्का सा इस वर्ड को समझें, जिसमें लिखा है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ, इसका मतलब शत्रु के पास एक सामर्थ है। शत्रु के पास मतलब शैतान के पास, जो झूठा है, जो झूठ का पिता है, उसके पास एक सामर्थ है। वो आपको डराता है, वो आपको बताता है, पर हमेशा एक वचन पे चलने वाला व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति जो खुदा के वचन पे भरोसा रखता है, उसे पता होना चाहिए कि शैतान के पास वो सामर्थ है जिससे कहीं ना कहीं मैं डर जाता हूँ, आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि हल्का सा शैतान कोई आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति लेकर आता है, कोई भी बात करता है, आप उस बात को लेकर डर जाते हो और आप अपने अधिकार को जो यीशु ने आपको दिया है, उस अधिकार को भूल जाते हो। वो अधिकार जो यीशु मसीह ने, खुदावंद ने आपको दिया है, कई समय पर हम उस अधिकार को समझते हैं कि ये शैतान की सामर्थ हमारी सामर्थ, हम क्या लड़ पाएंगे? बिल्कुल आप नहीं लड़ पाएंगे, परंतु वो जो आपके अंदर है, वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ जो आपके अंदर है, उस सामर्थ से शैतान घुटने टेकता है, शैतान डरता है, शैतान घबराता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बात करते हैं शत्रु की सारी सामर्थ के बारे में, सारी सामर्थ में क्या चीज आती है, अगर लोग इस बात को समझें, कई लोगों को लगता है कि जब शत्रु की सामर्थ की बात हो रही है तो इसका मतलब है सिर्फ बीमारी, या सिर्फ कर्जा, या सिर्फ
ये प्रॉब्लम, मेरा काम, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरे बच्चे, ये इन चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है कि ये चीज़ें हैं जिसके बारे में बात हो रही है, और जिन चीज़ को लेकर हम इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम सच में हम हार मान जाते हैं कई समय पे। हमें लगता है कि नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो पाएगा। परंतु आप इस वचन को क्यों याद नहीं रखते जो यीशु ने आपको कहा? यीशु ने सिर्फ कहा है तुझे भरोसा रखना है, तुझे अंगीकार करना है, तुझे विश्वास रखना है अपने उद्धारकर्ता पे। यीशु के नाम पर आपने विश्वास रखना है कि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने आपको डर का नहीं, आपके जीवन के अंदर वो सामर्थ का आत्मा जब कार्य करता है, तो हम किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज को देखकर क्यों डरें? क्यों हम समय समय पर भूल जाते हैं कि वो सामर्थ जो हमारे पास है, वो सामर्थ जो हमारे अंदर है, वो सामर्थ जो खुदाबंद हमें देता है, वो बड़ी है, वो महान है, और वो हर एक चीज को कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि आज मैं किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ? हालेलुया। हम सामर्थ की जब बात करते हैं, तो मैं ये कहीं पर वचन में नहीं लिखा कि सामर्थ शैतान के पास नहीं है। कहीं नहीं लिखा वचन के अंदर कि शैतान तुम्हें डरा नहीं सकता। वो डरा सकता है, वो डराएगा, परंतु आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप वो कहते, आप एक बात को समझो, यीशु मसीह जब 2023 साल पहले जब आए, उन्होंने शैतान को, हम बात करते हैं, शैतान को हराया। शैतान के सांप है उसको कुचला, अपनी अपने पैर से शैतान कुचला गया। अब अगर शैतान का सिर कुचला गया, अब तो शैतान जो है वो सिर्फ अपनी पूंछ को हिलाता है। हमेशा याद रखो, मम्मा भी हमेशा ये बात बताते हैं कि शैतान अपनी पूंछ को हिलाता रहता है, और हम पूंछ को देखकर ही इतना घबरा जाते, डर जाते हैं, हम सोचते हैं ना बस हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ओ शैतान हमारे सामने आ गई, समस्या हमारे सामने आ गई, अब हम क्या करेंगे? हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर क्या करें, हम क्या करें? हम उस समय पर क्यों याद नहीं रखते वो अधिकार, वो सामर्थ जो यहोवा की है, जो यहोवा ने हमें प्रदान करी है, हमारे जीवनों में उस सामर्थ को उड़ेला है। हम क्यों नहीं याद रखते उस बात को जो यहोवा ने हमसे, जो वायदा उसने हमसे किया। उसने हमेशा हमसे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे तेरा ध्यान है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। अगर आप आज वचन को सुन रहे हो, तो इसका मतलब पहली बात कि आप चुने हुए हो, जो इस रूम में कनेक्ट हो, चुने हुए इस अनॉइंटिंग के अंडर, इस ग्रेस के अंडर जब आप आते हैं, जब आप बने हुए हो, मैं बोल रहा हूं, आप अपनी सामर्थ को, आप अपने अधिकार को, आप पहचानते हो कि आप मसीह में क्या कर सकते हो, आप मसीह में कौन हो, आप पहचानते हो। हमेशा मैं जानता हूं कि मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं उस अधिकार को रखता हूं। शैतान मुझसे डरता है, शैतान मुझसे घबराता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति, चाहे कैसे भी अगले दिन में, नई चिंता मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मुझे पता है मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं घबराना। क्यों? कि यहोवा मेरी ओर है, यहोवा की सामर्थ मेरे साथ है। यहोवा ने मुझे वो अधिकार दिया हुआ है कि वो सांप और बिच्छुओं को मैं रौंद दूंगा, शैतान के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा, उस समस्या के ऊपर मैं विजय को प्राप्त करूंगा। जब दुष्ट मेरे सामने आ जाए, दुष्ट ऐसी ऐसी चीजें मेरे जीवन में करने लग जाए, मुझे पता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। कितना मर्जी शैतान तू कोशिश कर ले, मुझे पता है कि जीत मेरी है। कुछ समय तक हो सकता है कि शैतान को लगेगा कि वो खुश हो रहे, उसे लगेगा कि हाँ अब आप हार रहे हो, या अब आप नीचे हो रहे हो। परंतु आप याद रखो, जब तक यीशु मसीह सलीब पर नहीं गए, सलीब, तब तक शैतान को लगा कि वो जीत रहा है, वो खुश रहा। जब यीशु मसीह को मार दिया, यीशु मसीह को जब क्रूस पे यीशु मसीह ने प्राण दे दिया, तो शैतान को लगा वो जीत गया। परंतु जब मरकर यीशु मसीह जब जी उठे, तो वो शैतान की सबसे बड़ी हार थी। आज वैसे ही जब आपको लगता है कि आप
एक समय पर बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, बिल्कुल मरने वाली, आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एक समय पर, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। विश्वास रखें कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एकदम से आपके अंदर आती है, वो सामर्थ्य आपको जगाती है, सामर्थ्य आपको उभारती है, आपको उठाती है, आपको चमकाती है, तो शैतान जो आपके विरुद्ध हँस रहा था, वही शैतान बैठकर रोता है, क्योंकि आप विजय होते हो, आप विजय निकलते हो, आप जीत को प्राप्त करते हो। हालेलुया! मैं विश्वास रखता हूँ कि खुदा का वचन, खुदा की ये बातें आज आपके जीवनों में आपको सामर्थ्य बनाएँगी। आप सामर्थ्य को ग्रहण करोगे और आप अपने अधिकार को पहचानोगे कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा क्या-क्या कर सकते हैं। आप विजय हैं, आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया! इसमें लिखा है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब कुचलने का। रौंदने का मतलब कुचलने का। जब सांपों और बिच्छुओं की जब बात हो रही है, मतलब वो दुष्ट और दुष्ट की योजना की बात हो रही है, दुष्ट के कार्य की बात हो रही है, वो कामों की बात हो रही है जो दुष्ट आपके खिलाफ बनाता है। क्या लिखा है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य खुदा में देता है। तो सांपों, चाहे वो दुष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के आपके, चाहे वो दोस्त कह सकते हैं आप, वो समस्याएँ कह सकते हैं आप, वो बीमारी, वो शराब, वो बंधन, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। और उसके उन चीज़ों को रौंदने की सामर्थ्य मेरा यहोवा आपको देता है। बोल रहा हूँ, जब आप विश्वास रखते हैं कि सामर्थ्य आपकी है, वो अधिकार आपका है, तो उस अधिकार में जीना भी सीखो, उस अधिकार को पहचानना भी सीखो। जब एक राजा होता है, उसे पता होता है, राज्य के बच्चे होते हैं, उसे पता होता है कि वो राजकुमार हैं, वो राजकुमारियाँ हैं, उन्हें वो अधिकार पता होता है। उन्हें पता होता है कि उनका स्टैंडर्ड कहाँ पर है, उनको पता होता है कि वो कहाँ पर खड़े होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने ये चीज़ को कहा ऐसा हो, तो वैसा होगा। अगर उन्हें पता है कि मैंने इस व्यक्ति को बोलना है कि तू ये कर, तो वो ऐसा होगा। तो उस बात को आप स्पिरिचुअली उन चीज़ों को समझो, आत्मिक तरीके से उन चीज़ों को समझो और उस अधिकार को पहचानो, जो अधिकार खुदावंद ने आप सभी को दिया। हालेलुया!